जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों F-22 और F-35 जैसे एडवांस्ड फाइटर एयरक्राफ्टों के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, पर अब इससे भी खतरनाक फाइटर एयरक्राफ्ट को अमेरिका द्वारा सीक्रेटली बनाया जा रहा है। इस सीक्रेटली बनाने का खबर का अमेरिकी एयरफोर्स के तरफ से ही किया गया है और इसका खुलासा करते हुए बताया गया है कि इससे आने वाले समय में अमेरिकी एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने का और उसे उड़ाने का पद्धति पूरी तब्दील हो जाएगा। यूएस एयरफोर्स के हेड ऑफ द एक्विजिशन विल रोपर के तरफ से हाल ही में बयान देते हुए यह भी बताया गया है कि जिस सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में कहा गया है वो असल में अमेरिकी एयरफोर्स का नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस मतलब NGAD प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है। पर दोस्तों, अमेरिका अगर नेक्स्ट जनरेशन के एक नया एयरक्राफ्ट को सीक्रेटली बना रहा है तो इससे भारत को क्या फायदा मिल सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अमेरिका का ये नया नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट कॉन्सेप्ट असल में है क्या, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि भारत इससे किस तरीके से फायदा उठा पाएगा। विल रोपर के मुताबिक नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोजेक्ट का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो फिलहाल डिजाइनिंग, असेंबलिंग और टेस्टिंग फेज में है। पर दोस्तों, ये रियल वर्ल्ड में नहीं है बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में है। उनके मुताबिक डिजिटल वर्ल्ड में इन एयरक्राफ्टों का टेस्टिंग और डिजाइनिंग करने से समय और पैसे का काफी ज्यादा बचत होगा और रियल वर्ल्ड में एयरक्राफ्ट के बनाने में काफी ज्यादा मदद मिलेगा। उन्होंने ये भी बताया कि इन एयरक्राफ्टों को जल्द ही फिजिकल वर्ल्ड में भी फ्लाइट डेमोन्स्ट्रेशन के लिए लाया जाएगा और ये पहले के हर एक रिकॉर्ड को तोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उनके तरफ से फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर इससे ज्यादा कोई भी डिटेल नहीं दिया गया है, पर माना जा रहा है कि अमेरिका के F-22 और F-35 प्रोजेक्ट के बाद ये अमेरिकी एयरफोर्स के लिए बने जाने वाला 6th जनरेशन का पहला एयरक्राफ्ट होगा। पर इन एयरक्राफ्टों को फिजिकली डेवलप करने के लिए कौन से कंपनियों के तरफ से पार्टिसिपेशन किया जाएगा इसका भी कोई खुलासा नहीं किया गया। विल रोपर के मुताबिक डिजिटल वर्ल्ड में फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाना और उसे टेस्ट करने के जो नया पद्धति है, इससे फाइटर एयरक्राफ्टों को अमेरिका के अंदर बनाने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो कंपटीशन है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा और आने वाले समय में बहुत सारे और नया कंपनी भी इस तरीके के प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगे आएगा। दोस्तों, इस तरीके का कॉन्सेप्ट जो अमेरिका के द्वारा सामने लाया जा रहा है, ये फाइटर एयरक्राफ्टों को डेवलप करने का पूरी एक नया जनरेशन का कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत एयरक्राफ्टों को सबसे पहले डिजिटली डिजाइन और डेवलप किया जाएगा ताकि एयरक्राफ्टों के अंदर जो एरर है उसे आसानी से ढूंढा जा पाए। दोस्तों, इस तरीके का पद्धति का थोड़ा बहुत हिस्सा पहले भी इस्तेमाल हो चुका है, जिनमें एयरक्राफ्टों को डिजिटली डिजाइन और उसके परफॉर्मेंस को कुछ एल्गोरिथम द्वारा परीक्षण किया जाता था, पर उसके बाद ज्यादातर पद्धति फिजिकली होता था। लेकिन यहाँ पे अब एयरक्राफ्टों को असेंबल करने से पहले मैक्सिमम कामों को डिजिटली किया जाएगा। फिलहाल अमेरिका में दो ही ऐसा कंपनी है जो बेहतरीन फाइटर एयरक्राफ्टों को मैन्युफैक्चर कर पाता है, जिनमें बोइंग और लॉकहीड मार्टिन शामिल है। पर अमेरिका द्वारा एक्सपेक्ट ये भी किया जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन के इन फाइटर एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए जो नया पद्धतियों को लाया जा रहा है, इससे आने वाले समय में कुछ और कंपनी भी उभर के सामने आ सकता है, जिससे अमेरिका का एरोस्पेस मार्केट और एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट काफी उन्नत और आगे बढ़ेगा। दोस्तों, NGAD मतलब नेक्स्ट जनरेशन एयर डोमिनेंस प्रोजेक्ट के बारे में ज्यादा कुछ खुलासा तो नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये एक टोटली स्टेल्थ 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जो पायलट के काम को काफी कम कर देगा। इवन इसके बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल वर्जन दुनिया के सामने आ चुका है, जिनमें एयरक्राफ्टों के द्वारा परिचालित किए जाने वाले ड्रोन और एयरक्राफ्टों के जो अनमैन विंग सिस्टम है उसे लेके भी अमेरिकी एयरफोर्स में काम चल रहा है। 6th जनरेशन के इन फाइटर एयरक्राफ्टों के पास हथियार के रूप में लेजर और डायरेक्ट एनर्जी वेपन होगा और ये एक तरीके का स्टार वॉर के हथियार के जैसे ही काम करेगा। दोस्तों, अब चलिए जानने का कोशिश करते हैं कि भारत इससे क्या फायदा उठा सकता है। दोस्तों, ऑलरेडी आप लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका द्वारा भारत को फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने के लिए कितना ज्यादा प्रयास चलाया जा रहा है। इवन अमेरिका इस प्रयास में इतने आगे बढ़ चुका है कि भारत को 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट बेचने के लिए भी प्रस्तुति ले रहा है। अमेरिकी कंपनी बोइंग और लॉकहीड मार्टिन की तरफ से अपने 3 फाइटर एयरक्राफ्टों को ऑलरेडी पेश किया जा चुका है, जबकि कुछ जगह में ये भी बातें उठ रहा है कि अमेरिका द्वारा भारत को F-35 का भी पेशकश किया गया है। और दोस्तों, भारत की तरफ से अभी तक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन जितना भी क्लियर कॉन्सेप्ट है उसके तहत भारत किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ आगे ना बढ़ के खुद का ही 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके आगे बढ़ रहा है। पर ऐसे मौके में जब अमेरिका की तरफ से अपने 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट को आगे लाया गया, तो ये भारत के लिए इसीलिए एक मौका बन सकता है, क्योंकि अगर अमेरिका द्वारा भारत को अपने इंडस्ट्री के साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा तो ये अमेरिका के लिए भी एक बेहतरीन मौका होगा कि भारत को इन एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में पहले से ही जोड़ लिया जाए। दोस्तों, आपके जानकारी में यह भी होगा कि अमेरिका का जो 5th जनरेशन के F-35 प्रोजेक्ट है वो भी लगभग इसी तरीके से आगे बढ़ा था, जिनमें बहुत सारे फॉरेन कंपनी और बहुत सारे अमेरिकी एलाई देशों के साथ मिलकर इस एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट का डिजाइन, डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग को आगे बढ़ाया गया। अमेरिका के 5th जनरेशन के F-35 प्रोजेक्ट में अमेरिका के अलावा यूरोप के देश, नेटो के एलाई और कुछ अन्य देश भी शामिल है, जो इन एयरक्राफ्टों के डेवलपमेंट के समय में पैसे का कंट्रीब्यूशन भी किया है और मैन्युफैक्चरिंग के समय में इक्विपमेंट
इक्विपमेंटों को वे मैन्युफैक्चर कर रहा है। बदले में इन एयरक्राफ्टों को इन देशों को काफी सस्ते लागत में बेचा जा रहा है ताकि इन देशों के द्वारा इन्वेस्ट किया गया पैसा भी रिकवर हो पाए। और दोस्तों ये अमेरिका का एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो अमेरिका को काफी ज्यादा फायदा भी दिया है। मतलब एयरक्राफ्टों को बनाने से पहले ही एयरक्राफ्टों के कस्टमर को अपने साथ जोड़ लेना। इवन इससे अमेरिका के F-35 के प्रोडक्शन बाकी एयरक्राफ्टों के तुलना में काफी ज्यादा तेज गति से भी हो रहा है। तो दोस्तों इस सिचुएशन में अगर अमेरिका का F-35 प्रोजेक्ट के बाद इस 6th जनरेशन का NGAD कॉन्सेप्ट को भी ऐसे स्ट्रेटेजिक पार्टनरों के साथ मिलकर बनाया जाएगा तो भारत इसके लिए एक बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। भारत मार्केट के रूप में भी यूरोप के किसी भी देश के तुलना में काफी बड़ा है और भारत के अंदर इक्विपमेंटों को मैन्युफैक्चर करना भी अमेरिका के लिए काफी आसान हो सकता है। और अगर भारत के अंदर अमेरिका के नेक्स्ट जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के इक्विपमेंटों को मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो ये काफी सस्ता भी हो सकता है, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है कि भारत मैन्युफैक्चरिंग के मामले में बाकी देशों की तुलना में काफी किफायती लेबर सप्लाई करता है। दोस्तों इसके अलावा भारत भी फिलहाल के दुनिया के जो नया जनरेशन के टेक्नोलॉजी है उसके मामले में भी बहुत सारे देशों से आगे बढ़ चुका है, जिनमें डायरेक्ट एनर्जी वेपन का टेक्नोलॉजी, रडार्स और सोनार्स, हाइपरसोनिक मिसाइल और कम्युनिकेशन डिवाइस के साथ साथ सॉफ्टवेयर के फील्ड में भी भारत अमेरिका को जो मदद कर सकता है वो कोई भी देश नहीं कर पाएगा। और इसके अलावा भारत एक बहुत बड़ा इकोनॉमी होने के नाते अगर अमेरिका इस तरीके का फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट में भारत के साथ आगे बढ़ेगा तो भारत की तरफ से भी अमेरिका में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया जा सकेगा। दोस्तों फाइटर एयरक्राफ्टों के इस तरीके का कॉन्सेप्ट कई बिलियन डॉलर का होता है और किसी एक देश के लिए इस तरीके का इतना बड़ा खर्चा करना इतना आसान नहीं होता है। और यूरोप के देश हाल ही में महामारी के वजह से जिस तरीके का इकोनॉमिक सिचुएशन से गुजर रहा है और अमेरिका के साथ ऑलरेडी F-35 प्रोजेक्ट में जिस तरीके का खर्चा उन लोगों की तरफ से बेयर किया जा चुका है, इससे नहीं लग रहा है कि आने वाले समय के इस तरीके का प्रोजेक्ट में यूरोप के देशों की तरफ से इन्वेस्ट किया जाएगा। इवन यूरोप के देशों के लिए ऐसा इतना बड़ा खतरा भी नहीं है कि इतना ज्यादा हथियारों का जरूरत उन्हें हो। ऊपर से दूसरे तरफ जहाँ पे भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर में टेंशन बढ़ रहा है, वहीं पे भारत द्वारा अत्याधुनिक हथियारों का खरीदारी भी किया जा रहा है। और हाल ही के दिनों में अमेरिका के साथ जो कुछ डील हुआ है और जो कुछ लॉजिस्टिक एग्रीमेंट के साथ साथ डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है, उससे भारत और अमेरिका काफी ज्यादा क्लोज भी आ चुका है। अमेरिका की तरफ से कुछ सिक्योरिटी एनेक्सर साइन करने के बाद भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगा। और अमेरिका भारत को जो फाइटर एयरक्राफ्ट सप्लाई करके अपने एलाई देशों में शामिल करना चाहता है, या एक तरीके से अमेरिका रशिया के कैंप से भारत को बाहर निकाल के अपने कैंप में शामिल करना चाहेगा, उसके लिए भी ये 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो देखना यह है कि अमेरिका 6th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्टों को भी क्या F-35 जैसे एक मल्टीनेशनल कंपनी के प्रोजेक्ट के तहत आगे बढ़ाता है, या फिर कुछ गिने चुने देशों के साथ इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम या सप्लाई चेन बनाने का कोशिश करता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।